ऊपर पुण्य नहीं करने से भी किसी ने, जब किसी ने पढ़ा आपने पढ़ा मैं कई चीज़ें पूछते हैं, ये बताते हैं पाप और पुण्य तो करने का नहीं है, आसपास बैठने से वार्तालाप करने से एकदम लगेगा। लेकिन आपको किसी का दिल ना दुखाए, आपको पता चलेगा पुण्यात्मा व पापात्मा वाणी से, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना। मन मन में भगवान का त्राही 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 का मतलब मेरे को बचाओ बचाओ। मनुष्य के सामने आपको बोल नहीं सकता, बुरा मानेगा, लेकिन भगवान बचाएंगे। साथ रहने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे जिनके पानी में दूध में पानी मिला दिया, पानी नहीं बोलेगा, दूध ही ले लो बताएगा ना। सब एक जैसे तो नहीं होता। पवित्र आकर परमात्मा में जाएगा, लेकिन थोड़ा सावधान रहा, सावधानी से बरतना। क्योंकि बेशक आप नहीं भी करे, आपको वो स्पर्श करेगा, वो प्रकृति का नियम है। बोलता है ना, कलिकाल में पाप और पुण्य बेशक तू ना करे, दूसरा का फटाफट तुम्हारे को लग जाएगा। और पुण्यात्मा है, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 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 अच्छा, वो तो अच्छा, उसका तो इधर भी ले सकते हैं आराम से। और ठीक है, नौकरी सबसे ज़्यादा लगेगा जो आ रहे उनका अच्छा ही नौकरी। पता नहीं भगवान ने सोचा होगा इनको पहले अपना जगह करे, ये भी भगवान के एक है। लेकिन इसमें भी आपको वो संसार की उन्नति जो मैंने बोला ना उन्नति है, समझदारी से लेना। आप उस उन्नति में होते होते जो नियम भगवान का जो नाम लेना, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, एक ही जगह नहीं है, सब जगह है। ये बात आपका मन में हमेशा रखना, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। ये बातों को आपका मन में रखते रखते आप कुछ भी करो, कहीं भी जाए, कुछ भी करने से आपको कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन संसार की पदार्थ मिलकर, जैसे वृक्ष में ज़्यादा फल होता है, वो वृक्ष सीधा नहीं होता, हमेशा थोड़ा झुकता ही है। लेकिन संसार की दृष्टि में मानव कभी भी ऐसे नहीं करता, आज तक कभी किया नहीं। उसी से उन्नति हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। लक्ष्य से ये माया है, माया जो संसारिक उन्नति वो पूर्व जन्म के अनुसार है। आपको जो शुभ कर्म आप अपने मर्जी से नहीं कर रहे, आपका भक्ति को देख देकर अभी तो ये बार बार इनको प्रेरणा दे रहे। मैं खुद भी हैरान है, बार बार संसारिक ये शुभ कर्म इनसे करवा भी तो रहे। आपको पता है ना, जो इनका भी देखा 3-4 दिन के अंदर, जबकि समय ही नहीं था सत्संग अभी इस बार करवाने का, सोचा भी नहीं था। बिना सोच कर आप सोए हुए आदमी को भी जगाकर भगवान ने वो जो करना भगवान का मर्जी से, त्रिलोकीनाथ है, उनका आँख खोलने से सारा सृष्टि का रचना सोते आता है। आँख बंद करने में प्रलय हो जाएगा। वो जहाँ भी जिसको भी जो मन की भाव से, जबकि उस टाइम तो जब आपने दूसरा जब किया था आपका मुश्किल था, किसी का करना था, ऐसे कुछ था ना। लेकिन आपको तो आने वाली चीज होंगे कारण ही उसका 4-5 दिन के कारण भगवान ने पहले से योजना बना दिया। उसके बाद जो बेड़ी का 3 जगह नौकरी लेगा, इनका भी 3 ही जगह फिर आया उस, है ना। अब ये 3 की कौन सी बात है, एक जगह सुना है, लेकिन फिर ये मेरे से बोला उससे भी ज़्यादा अच्छे स्केल में है। मैंने कहा नहीं, जो अभी लगा ये भी तो अच्छा ही है, और अच्छे में नहीं जाना। अब ये ऐसे ही होता है। ये चमत्कार देखो भगवान ने, ये इनके साथ ये बात बीता है। वैसे संसारी ये बातें सुनने में विश्वास तो नहीं करेगा,
करेगा? विश्वास करने वाली बात ही नहीं है। अभी और भी कईयों को तो ऐसे ही है, लेकिन संसारिक उन्नति में इनको अभी तो कोई ऐसा फर्क नहीं है ना। कभी पहले सोचा इतनी जल्दी से जल्दी संसार की उन्नति जब विवेक से काम नहीं करने में वो अवनति में बदलेगा। अभी तो ये गृहस्थाश्रम भी शुरू नहीं हुआ उनका, गृहस्थाश्रम शुरू हो जाएंगे। अभी इन्होंने पक्का हो जाएंगे यहाँ, ये सत्संगी जगह सब कुछ भगवान ने बेसमेंट ठीक करा रहे हैं ऐसे। या तो इनका गृहस्थाश्रम अभी 2 साल पहले होना था, मुझे पता है ना, मैंने बीच में आया भी नहीं है, मेरा कोई बात हुआ नहीं है। लेकिन जो भक्त है भक्तों का ध्यान बेशक मेरे साथ बात नहीं भी करे, ध्यान है। ये गाड़ी का भी मेरे को पता था, एकदम अचानक ही 3-4 दिन के अंदर सोचा मैं मन में, मैंने सोचा ये आराम से ठीक है कैसे भी हो, लेकिन है ना 3 दिन के अंदर इनको पता। मैंने बोला अभी ये शायद आपको नहीं पता, सारी बातें साधकों को नहीं पता, मैं खुद सोच कर कभी ये इनको बोलते हैं ऐसे। इसका मतलब शुभकर्म भी जो आगे भगवान ने प्रबंध किया, अहंकार ना करे, काम क्रोध लोभ आपका जीवन में रुकावट कर देता है जिंदगी में। उसमें सबसे चिपका हुआ, हड्डी में चिपका हुआ पाप कर्म में लोभ बोलते हैं, हड्डी में चिपका हुआ लोभ। जो लोभी का इस जन्म में कहता हर जन्म में मूढ़ योनि में पड़ा रहेंगे, लोभ के कारण तो तू आगे बढ़ेगा नहीं। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। मैंने आपको सारे पुराणों को निचोड़ बता दिया, कभी आपने सुना नहीं होगा सुख से बचने के लिए, है ना। लोग ये भी सुना होगा, अगर आपको मैंने सुबह का बोला हुए देवेश उठिए, ये शायद इनको तो ये कम से बताया अभी मैंने, इनको बताने का मौका भी नहीं मिल रहा। आगे भगवान इनको जागृत कर रहे। मैंने जबकि ये बोला ना, कामना से निवृत्ति किए, यही बाकियों का आपको छोड़कर आपको तो इनको बताया नहीं, इनको मैं खुद याद करती हूँ। खुद याद करने में आपको भगवान की तरफ से आएगा। या तो मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलने का समय भी नहीं है, समय कम बोले, कौन सा समय बोले, जो थोड़ा बहुत बताया मैंने कहा ये तो आए दे। अभी फिर भी जब से आए एक दिन भी नहीं छोड़ा। आप देख रहे सत्संगियों ने, है ना। गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है, गृहस्थाश्रम में भक्ति मार्ग तो बहुत ज़्यादा कठिन है। इनको भगवान ने एक तरह का रक्षा कर रहा है। भक्ति ज़्यादा ये कम से बताया, वो बताए हुआ चीज़ों में ये छोड़ श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ रहे। क्योंकि मैं किसी टाइम 1 मिनट याद करती हूँ, इधर किसी समय अभी इनका अलग से भक्ति करने का बोलने का, तो मैंने एक से मैंने बोला तुम बोल लेना ना, सुबह मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, तो 1 बजे से पहले इनसे बात नहीं हुआ, किसी से बोला 1 बजे से पहले, पता है ना, गाड़ी ले लेना, बताया था ना, आपसे बात नहीं हुआ। जो भक्त है ना, भक्तों का चिंता कोई काम होता है ना, किसी तरीके से मैसेज करवा दी, मतलब कर देना। फिर ये पहली बार चला रहे, मेरे को इसका भी ये फिक्र लग रहा था, जिससे मैंने कर तो रहे, लेकिन ऐसे चलाया मैंने। ड्राइविंग आप चारों सीख लो, तीनों चारों, आप ही तो 18 से ऊपर है, सीख लो। अब हर एक के पास गाड़ी होगा, ठीक है, हर एक के पास होगा। अभी नंबर ये इनका ये देना चाहे अभी आप अगले साल ले सकते हैं, अगले साल लो नहीं अभी, है ना। 4 गाड़ी आए वो तो मेटीरियल चीज़ है, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया, बात करने का टाइम नहीं मिलने। लेकिन आपका बारे में मेरे को याद आता है, किसी से बात करता है, मैंने इनको बोला भी है, मैंने कहा तो थोड़ा हेल्प करे, कहते नहीं अपने आप थोड़ा लगता है ना पहले वैसे कि अभी तो
जैसे जैसे आगे दिन आगे जाएगा तब तो ख़त्म हो जाएगा। फिर ये भी आप ही सीखने ना भाई भी है, अभी तो उनका भी सबका बारी बारी आएगा। आने से क्या होगा, आप तो इस टाइम तो आप उन संसारिक पदार्थों से कई गुना आगे है। संसार की बात तो कोई चीज़ नहीं, आपको असली जीवन का पता चल गया। संसारिक उन्नति में हमेशा सावधान रहना, आपका मेरी बातों को याद करना। ये जो जो आप भक्ति मार्ग पर है, भगवान के मार्ग पर है, सर्वत्र है, कभी ये नहीं सोचा इधर अच्छा नहीं है उधर अच्छा, ये कभी सोचना तक भी नहीं है। आप जहाँ जाएंगे ना वहीं का सभी चीज़ें बदल जाएगा, आपका अस्तित्व मात्र। अभी आपका घर में आप भक्ति कर रहे, बाकी मेंबर्स भक्ति नहीं भी करे, अभी इनका फैमिली, आपका फैमिली तो बड़ा नहीं है, कुछ शुरू भी नहीं हुआ। आगे आगे उनका बच्चा बच्चे के बच्चा करे या ना करे, लेकिन भगवान को आपका आपसे नाता है ना, आपसे भक्तों से नाता होने के कारण उनका सबके लिए कवच हो गया। वो उनका अपना भक्तों से मतलब है, बोलता मेरा ब्रह्म बेटा दुखी ना हो, भगदन तो मेरा मुकुटमणि है, मुकुट में रखा है, भक्तों को मुकुट में रखा है, भक्तों को कुछ ना हो, इसी वजह से आपका। लेकिन आप कहीं भी बात वार्तालाप करें, कहीं बैठे, आपको पता भगवान जनाता है, जानने की इच्छा नहीं है, आपको जागृत करे, थोड़ा हट कर रहो कलियुग के कारण। कलियुग में पाप और पुण्य बेशक आप नहीं करे, साथ साथ बैठने से लगता है। ये सिर्फ कभी कभी कोई बात में मैंने बोला, वो उसने बोला मन नहीं है, गुस्से में दिया, पुष्प का नाम मैं भूल ही गए। मैं सोचा कोई मेरे को याद नहीं आ रहा, वो मन से नहीं दिया हुआ, वो आगे शुभकर्म नहीं करेगा, दान देना करता ही है। ऐसे भाव से उपकार नहीं सोचना, ये हमारा कर्तव्य है दान देना, हम विचारा समझकर नहीं देना, उपकार नहीं है, तुमको देना ही देना। अभी वो फूल महालक्ष्मी ने गुस्से में दिया, कहानी लंबी है, वृंदा के साथ का चक्कर था ना, वो इसी वजह से गुस्से में दिया। वो फूल का नाम मैं भूल गया, उधर से फिर बताया ना। ऐसे तुलसी और आंवला सरस्वती और पार्वती ने दिया है, वो काम का आ रहे पूजा में है, तुलसी भी आंवला भी। लेकिन तीसरा तो गुस्सा वो विष्णु के भगवान के साथ का बात हुआ था ना वृंदा का, तो इसलिए गुस्से में देने के कारण वो चढ़ाए नहीं। अभी आप जो भी कुछ भी दान दो, मन से दो, मन से दो, फिर आपका तो 1% भी 40 साल से मैं कोई माता पिता घर का बड़ा लोग मरने से पहले या अपना बड़ा पुत्र को सौंप देते हैं, मैं मर जाएंगे, तुमने ये सभी भाई भाई में बांट देना, बांट देना करा। अभी आप इनके घर में तो सभी एक दूसरे के साथ अपनापन कर ही रहे, केयर कर रहे, 2 नौकरी कर रहे। अभी कुछ समय के अंदर 2 का भी ले जाएगा, 4 हो गए तो। लेकिन जो उनको बच्चे के तरफ से छोटे बहन भाइयों को साथ बिहेवियर कर रहे हैं, वो भी मैंने देख लिया। एक बार जैसे ये गुजरात गए थे, मेरा ध्यान तो सिर्फ 2 ही का था, इधर दोनों का। बातों से पता चला ये केयर कर रहे, छोटी बहन का हम करवाते नहीं है, सबसे छोटी है, ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये भगवान ने जागृत कर दिया इनका आपस में ठीक तरीके से एक दूसरे के साथ अपनापन कर रहे हैं। वो माता पिता भी धन्य है। कलयुग में तो ये कलयुग तो बिगड़ा हुआ है, पाप का जड़वर मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं होता। ऐसा कराल कलयुग है, ये कराल कलयुग में भगवान का राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला राम नाम इस लोक में माता पिता, परलोक में परम दिव्य धाम का अनुभव करेगा। का ये मनुष्य देखने में एक जैसे इधर ऐसे रह रहे, लेकिन कई लोग सिर्फ नरक से कोई भी इधर नहीं आया, पता चल जाता नरक से आने का सिम्टम
देखने मात्र से उसमें दिखा हुआ सुखसागर में पुण्य लोगों से आया पाप कर्म, लेकिन ये शूद्र का युग है, शूद्र का युग है। ब्राह्मण या स्वर्ग आदि पुण्य लोगों से आया हुआ, अभी मैं नाम नहीं ले रहे, अभी इधर बहुत है। अब मैं अलग से उनको क्या बोलूं? अलग से बोलना ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चलेगी इनको अलग से बताना, अलग से नहीं है। अब आप यहाँ आए, आप सबको मैं एक जैसे बात बता रहे हैं। आप अपना जो आए स्वर्ग आदि लोग बहुत ज़्यादा पुण्य, अब कुछ लोगों को मेरे को बोलना पड़ गया। गाँव में सोती नींद वगैरह नहीं करते, मेरे को वैसे आवाज़ आता है। मैं सुनता को याद करते हैं, पता है ना उसका सपना है प्रदेश का। कहूँगे मैं किसी का बिछड़ा, कहूँगी चीर फाड़ पुराणों में साफ मना कर रखा, बाकी हमको मेरे को इतना फिक्र नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाया, वो बात मैं कभी कभी इनको देखते ही है ना। अब मैं नहीं चीर फाड़, जब ये संतों के पास औरतें जाता है, या तो वो संत नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, देखा देखी कर रहे। जब सुखसागर में सारे पुराणों का निचोड़ है, सुखसागर का शक्ल देखा किसी ने? सभी पुराणों का मिलकर सुखसागर है, सारे हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है सबसे छोटा ग्रंथ शब्दरूप अवतार है। ये शरीर वो किताब नहीं है, गीता मेरे शब्दरूप अवतार बता रहे हैं। उसका अक्षर रोम बता रहे हैं। गीता का अक्षर जो होता है ना, मेरा रोम है, उसका गहराई में छोटा सा ग्रंथ है। अब मैं किसी साधक को हमेशा थोड़ी याद दिलाई, याद तो हमेशा आता है। स्पेशली मैंने किसी को बुलाकर नहीं बोला तो देखो तू सिरफाड़ मत करो, मैं तो मनुष्य है, मैं आगे जितनी भक्ति में कैसे भी आया, मेरे को समझना आपको कठिन है। क्योंकि मैं क्या कर रहे जन्म से लेकर, है ना। आपको मैं बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं तो बता रहे हैं, आप मानेगा नहीं है। अभी इनका बीमारियाँ कहाँ गए, उसके बाद ये तो अस्पताल का शक्ल नहीं देखा आपने, है ना। लेकिन ये बात आप अपने आप दबा दिया, अंदर दबा दिया। जैसे पूर्वजों ने प्रॉपर्टी दिया है, बोला तुम मेरे बाद में बांट देना, लेकिन मैंने आज तक जो जो दिया है, कृष्णा ये कमलेश आई है जो कृष्णा के साथ का है, आई है ना, देख लो कमलेश का कृष्णा ने प्रबंध किया आज। अच्छा मैं कमलेश का कृष्णा का भक्ति 20 साल की थी। अब आपको पता है आप पहले कैसे था जीवन में, देख लिया ना, एक दिन भी ये छोड़ा नहीं है। इनका चमत्कार तो संसार की दृष्टि में तो बोलो ही नहीं, इतना ज़्यादा है। वो कृष्णा को पता है, इनको खुद को भी पता है, खुद को पता है ना। लेकिन ये फिर भी ये ऐसा नहीं है चीज़ लेने के बाद भूल जाओ, भगवान के संबंधी बात है, वो भूला नहीं है। इनका परिवार का लोग भी अभी तक भी इनका बड़ी चमत्कार घर में हो रहे। एक जो बात हुआ है बोलने मात्र में कमलेश घर जाकर ही 2 दिन के अंदर फर्क पड़ गया, आपका एकदम फर्क पड़ गया ना। वो अब मैं इधर सबको नहीं बोलूँगी, मैंने कहा इसका मतलब मेरा वाणी के अंदर इतनी फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। बोला तो इधर ही था, घर जाकर आपने मेरे नाम लेकर बोला था, एकदम फर्क पड़ गया। अभी इधर पुण्य लोगों से आया है, आज उनका चेहरा कितना मुरझाया हुआ पहली बार देख रहे। क्योंकि उनका अंदर का, आपका अंदर का शक्ति को हर एक का मैं देख तो रहे, मैं बोल नहीं रहे सबका, आप उसका दुरुपयोग नहीं करें, है ना। मानव मनुष्य योनि, देव योनि, असुर योनि है, ये तो सुना है ना। ये असुरों का युग कलयुग, पाप की जड़ और मल ने आपको ब्राह्मण सावधान रहो। इधर बार बार बोलने का जरूरत है, मैं कई बार आपको बोला ब्राह्मण को सावधान रहना। अगर सुना भी है या आपसे साथ नहीं कर सकता, आप इधर उधर चले जाना, मुँह हाथ धो लेना, तर्क वितर्क नहीं करना,
तर्क वितर्क नहीं किया करो। तर्क वितर्क करने में अब मैं आपको एक को बुलाकर थोड़ी बोलेंगे। मन मन में मेरे को तो आप अशांत नहीं किया करो, कीचड़ मत बचाओ। मैं अभी हर एक के बारे में थोड़ी अभी बोलना। अभी इनको पता है, जब एक बार अभी 3-4 साल पहले लगा, आपको पता है 4 दिन पहले मेरे को आवाज़ आया, मैं सोती नहीं, सोने वालों को ही सपना आता, मैं जब सोती ही नहीं है, मुझे को पीछे से आवाज़ आया। बताया ना आपको? बताया नहीं इनको? नहीं, लेकिन आप अभी समझ लो, मेरे को सपना नहीं है, मेरे को वाणी से पीछे से आवाज़ आया, हुआ भी नहीं है। ये फिर दुखी हो गए, कहते ये कहाँ हुआ, कहाँ हुआ ना अभी। उन्होंने अपने आप ही इंतजाम कर, उन्होंने अपने आप, जहाँ उधर हो नहीं सकता, वो बीमारी के कारण था, कुछ था वो बीमारी में। देखो आपको पता है, आपको ऐसे बीमारी ने मारा नहीं है ना। ज़्यादातर पुण्य लोगों का, अभी भी मैं बोल रहे, जो सरकारी पुण्य लोगों से शुभकर्म करने वालों का ये कलियुगवासी ने दबा देगा, सावधान रहो। अब आपको मैं थोड़ी नाम लेकर बोलेगा, अब दूसरा बोलेगा, देखा उनकी तरफ कर कर बोल रहा है। तरफ तो मैं किसी जन्म में भगवान की तरफ ही नहीं है, मैं किसी की तरफ नहीं है। या तो मैंने दर्शन, तो दर्शन ही तो हो रहे सबका, हर टाइम हो रहे मेरे को। मांगना तो कभी स्वप्न में भी नहीं है। अब इधर उधर जाकर मनोकामना पूरा हो गया, इधर ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद किसी ने जाकर किसी कामना से निवृत्ति कीजिए बोलता है ना सुबह, फिर भी कामना के लिए कोई जाएगा ना, उनका मेरे पास कोई जगह नहीं है। इसका मतलब मेरी बातों का वो परवाह नहीं कर रहे। जबकि शिव पुराण हर एक पुराण का निचोड़ में आपको दे रहे, कामना से, कामना के लिए ब्रह्म ज्ञान भगवान का स्वरूप है, अनंत स्वरूप आता है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है। लेकिन माता पिता अपना बच्चों को दे देता है जो भी उनके पास है, उनका जो खजाना है। आप मानव को भगवान ने दे रहे, लेकिन मानव तो इन चीज़ों को मान नहीं रहे, फेंक रहे। तुम जहाँ भी रहे, सर्वत्र सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, तुमको कोई कहीं कुछ करने का नहीं, तो हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। दंडमती ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है। और मैंने देखा किसी का शक्ल में कितनी फर्क आ गया, बेचारा स्वर्ग आदि लोगों से आया, उनको कुचल दिया, कुचलने के लिए मौका दिया। कौन किसको कुचला, कौन किसका सहना, कौन किसको बोला, मेरे से नहीं पूछो। जो मैं बात कर रहे वही सुनो, कौन है क्या है ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जब इधर प्रवचन कर रहा मेरे को, मुझे सबके साथ, आप भूत प्रेत के साथ भी मेरे को प्यार है, बताया ना मैंने आपको। वो भी आपको तंग नहीं करेगा। तो भगवान के साथ जब रहेगा, भगवान उनका स्वरूप है, लोहा को भी लाल कर देता है, अग्नि स्वरूप हो जाता है। मैंने ऐसा ज्ञान आपको बताया, लेकिन इधर पुण्य लोगों से आए हुए लोग, मैं नाम नहीं ले रहे, मैं सूचना दे रहे, उनको जरा सावधान रहना। कोई ना कोई मौका डाल देकर आपको उस योनि से हटाकर नरक, ये तो पाप की जड़ और मल बार बार बोल रहे, कलयुग पाप की जड़ और मल ने एक बार बोला, 1000 बार बोला। ये पाप की जड़ और मल ने, इनमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र से मछली बना, उससे ध्यान एक बार पूजन नहीं होता। ऐसा कराल कलयुग में राम नाम में मनोवंचित फल देने वाला है। इस लोक में माता पिता, परलोक में परम धाम का अनुभव करेगा। आप सब कुछ भगवान को अर्पण करें, किसी के सामने कुछ बोलो नहीं, मान अपमान नहीं करो। अगर आप झगड़ा करेंगे, भगवान बोलेगा
तो ये खुद ही कर ही रहे, मेरा क्या काम है बीच में आने का। पता है ना, लो में बड़ा बड़ा शाग का कारण ऐसा ही है, आपस में आप ठीक करने के लिए अपना बुद्धि के अनुसार सोचे, न्यायकारी है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्व देहों पर भरपूर है, वो उधर से हट जाएगा। कहते हैं इसका ये करेगा। असली भावों को साथ आपको जीना मुश्किल है। उनका असली भाव सबसे बड़ा चुका हुआ असुरों का सबसे बड़ा स्वभाव ऐसे है, वो कभी ना है लोभ की फांसी से जिसने अपना गला बंधाया नहीं बंधाया, लोभ है। लोभ हड्डी में चिपका हुआ स्वार्थ। जिस आदमी में भगवान का मिलने का भी स्वार्थ नहीं करो, आपको कैसे पता चलेगा भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे? इसका भी मैंने कोई नहीं बताता चीज, मैंने आपको बता दिया। आपको भगवान कैसे याद करे? जो मुझे जैसे फजता है, आपका पता चला ना, आपका पास भगवान का अपनापन कितना है। मैंने अगर किसी 3:30 दिन का 5 बजे उस सूर्यास्त का समय है, सूर्य को विदा करने का समय है, इस तरह का नींद जैसे आएगा, क्योंकि पूरी 24 आवर्स जागृत अवस्था में भक्ति में लीन होते हैं। आने वाली चीज़ें स्वप्न में नहीं आता, वाणी से आ रहे जो आने वाली चीज़ों को, जो आपका कई लोगों का स्वर्ग से आया हुआ लोगों का उनका होते हुए मैं कभी नहीं बोला। पता है ना, उस दिन मैंने किसी का नाम लिया, वो इधर नहीं है होने में। अगर मैं बोले वो अकड़ जाएगा। कलयुग पाप की जड़ और मलिन है ना, कलयुग पाप की जड़ और मलिन है। इनमें मनुष्यों का मन पापल समुद्र में मछली बना, उससे ध्यान एक और पूजन नहीं होता। ऐसा कराल कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल लेने वाला। इस लोग में माता पिता परलोक में परम धाम को, दिव्य धाम को अनुभव करेगा। अभी इधर वो भी आपका कौन सा लोग से आया, कहाँ से आ गया, आप खूब जाए लंगड़ा काना, कुछ ना भी असुर योनि से भी आया हुआ भी होगा। मैं आपको पक्का बता रहे, आप ये वो नहीं बदलेगा, मुझे खबर आएगा वो। तुम मैंने कहा ये बोला भी है, तू जैसा कर नरक से आए, असुर योनि से आया, क्योंकि मेरा ये भक्ति 2 साल का है। हाँ बताओ, 2 साल से एकांत में बैठकर आनंद में मग्न हो रहे। 2 साल का मुझे पता नहीं, लेकिन 3-4 साल का मुझे याद है ना। फिर भी करका लोगों को 2 साल का पता है। कहीं भी दिखता नहीं है, पौधों के बीच में, तुलसी के बीच में ऐसे बढ़ जाती थी, वो उनको पता। 4-5 साल में मेरे को पता है। अब मेरे को भगवान आकर बोलेगा मैं भगवान है, मैं भगवान को मानने को तैयार नहीं, है ना। मैंने उससे पहले से ही अंदर से मान लिया, है ना। आप अपने आप अपना भक्ति शक्ति जो है भगवान का सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। भगवान के नाम से तुम्हारे वश में इंद्रियां ही नहीं है, मन ही तुम्हारे साथ नहीं है, तुमको क्या मिलेगा संसार से बताओ। मन फटकता है, मन फटक कर भगवान का नाम से कलंक कर कर तू इधर उधर फटकेगा, तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्रवचन तो आपको बहुत सारा पुराणों को निचोड़ में आपको दे रहे, बाकी ग्रहण करे या ना करे, योनि बदल सकता है। मैंने आपको पक्का बोला है, तुम्हारा ये योनि तक भी बदलेगा। लेकिन तुम तो भगवान के लिए भी स्वार्थता से मेरे को बोलता दर्शन दो। आपका तो दर्शन तो सब जगह हो रहा है, मानने को तैयार है नहीं है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों पर भरपूर है, तन मन और पुरातन इन सभी भूत प्राणियों को। फिर तुम्हारे को संसार में अभाव क्या है ये भी नहीं पता। भगवान का अभाव ही तुम्हें नचा रहे। तुम्हारा दुखों को कारण ही, तुम अंधे की तरह इधर फटकने का कारण ही है। महामूल्य समय को नष्ट कर रहे तुम फटक कर, रोते रोते प्रमाद में बढ़ते
प्रमाद में रहते, आलसी निद्रा करते, समय को मार रहे। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय से मूल्यवान कोई संसार में नहीं है। आप कौन सा भी योनि में आए। मैं आपको ये मंदिर की जगह, मैं से तो मैं कभी मंदिर या कहीं नहीं ले गया था, मन भगवान का पुण्य स्थान में बता रहे आपका योनि बदलेगा लेकिन निस्वार्थ हो जा। आपका स्वार्थ हड्डी में चिपका हुआ है। आप बताओ कौन सा स्वार्थ है संसार की दृष्टि में। आपको जो जो करना ये स्वार्थ नहीं है। हट योगी मत बनना, रावण नहीं बनना कभी। अरे है ना, भगवान को भी आना पड़ता है हट के पास। हट योगी तो किसके लिए कर रहे, क्यों कर रहे। तुम्हें मानव संसार में दया, सर्वधर्म में दया भगवान का स्वरूप है। दया कर कर मैंने तुम्हारे साथ हाँ में हाँ मिलाया। तुम्हारा हट योग को मैंने हाँ कर दिया, हट कर ही दिया। आखिर तुम्हें नाश करने के लिए मेरे को ही आना पड़ गया धरती में। पता है ना भस्मासन को, भस्मासन जो मेरा भक्ति में सरलता है। आप हट नहीं करना। नहीं यहाँ से वहाँ तक मुझे अगर इधर अकेले छोड़े, पहले मैं हैरान हो गया, अभी मैं जाऊँगा। मैंने एक कदम भी बाहर इधर उधर, मेरे को कोई संसार से मतलब ही नहीं। मुझे यहाँ लेकर आता है, मैं यहाँ से मैं मुझे लेकर जाए, ठीक है। मेरे को कोई संसार से इतनी जन्म से कोई परिचय ही नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं। फ़ोन किसको बोलता है, मैंने ये भी नहीं देखा। फ़ोन तो जो कर रहे आपके लिए प्रबंध कर रखा, लेकिन आप मेरे सामने हट योग नहीं करो कभी। हट योग जो करेगा ना, उनका मानव जीवन पूरा खराब होगा। नहीं, मेरे को अपना कोई दुख किसको बोलता है, दुख किसको बोलता है। जो आपका मन चाहे वस्तु नहीं मिला तभी दुख है ना। अब आप चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा। दुख भी रही होगी ब्रह्म। दुख को दुख होने का बात मैंने आपको बताया। दुख को दुख होने के बाद सुख दुख सुना है, लेकिन ये तो नहीं सुना दुख को दुख होगा। दुख भी रही होगी, दुख को दुख होकर दुख भी रही होगी। ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होएगा। आपका स्वार्थ हड्डी में एक एक नस में, अभी नस तो जल कर ही खत्म होगा। शुरू से बोला तुम्हारा, तू अपना हट छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो। भगवान का मिलने का हर अवस्था में संतोषी, उसको तुम्हें भगवान ने कैसे भी रखा। तुम्हारा कर्मों का फल है, तुम्हारे को दुख, तुम तो स्वतंत्र है, तुम तो स्वतंत्र है। दुख कहाँ से आ गया। इसका मतलब तुम जो चाहा है वस्तु नहीं मिला, इसीलिए दुख है ना। प्रतिकूल परिस्थिति को दुख बोलता है, तुम सहन नहीं कर सकता। ऐसे तुम हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्ति मुझे प्रिय भक्त बता रहे हैं, हर अवस्था में संतोषी। क्या आप हर अवस्था में संतोष रह रहे हैं ना। आप जितना भज रहे तब तक तुम खुश होना चाहिए। मैं जो ये भज रहे सर्वव्यापी है, सबका पालन पोषण करने वाला होकर, सर्वव्यापी होकर वो तुम्हारा भजन कर रहे हो। भगवान बोलता है मैंने अपना भक्तों के लिए तरसता है। मैं वही बात बोले, आप अपना घर का काम काज तो करना ही है। कर आए हैं ना सभी, बना दिया ना रोटी। भगवान की तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या, तर्पण, पितृ सेवा, लोक कल्याण, लोगों को सबका रक्षा, शरीर व्यापक है, सबका पालन पोषण करना है मेरे को। लेकिन सबका पालन पोषण जैसे आपका घर का रोटी वोटी जो काम काज कर रहे हैं ना, करने के बाद आप इधर आए। अधूरा छोड़कर नहीं आया, अधूरा छोड़कर आया। आपका अंदर हमेशा जल्दी होता है, मेरे को वो करना है। तुम तो पहले कर रखो आराम से, भाग दौड़ी करने के क्या जरूरत पड़ी है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान बता रहे। जितना भी तुम करे, ज्ञान तुमने कभी किया है, कर्म तो तुमने पहले किया है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान किताब पढ़ने से नहीं आता। आप हर जन्म में भक्ति में आया,
बाल यौवन वृद्धावस्था, इसे मरण का अवस्था आ गया, समय खत्म हो गया। वो जो अभी की बात बता रहे, बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था आ गया। आप हमेशा बुखार देखता है ऐसे थर्मोमीटर से ऐसे देखा, अकेले में बैठकर से हो, अकेले एकांत से भगवान का स्वरूप में पूछ लेना, भगवान मेरा लोभ का क्या हुआ? लोभ है, लोभ का फांसी से जिसने अपना गला पढ़ा ना रामायण में, लोभ का फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधा है, ये भगवान जैसे पूजनीय हो जाता है। जैसे भगवान का पूजा होता है ना, इसे लोभ सारे परेशानियों को चिपका हुआ, एक एक नस में चिपका हुआ चीज होता है लोभ। आप दिन में सारा दिन सोच लेना, आपको कौन सी बात कर लोभ है, कौन सा चाहत है। भगवान का चाहना तो मैं तो बिल्कुल, भगवान तो है ही आपके अंदर। आपने इंद्रिय सुख ले रहे, इंद्रियों को शायद तुम्हारे पास मन ही अपना नहीं है। जिसके पास अपना मन ही नहीं है, और क्या है उनके पास? मनी फटक रहे, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। देखो आपका जो पुण्य कर्म है, आप अब मैं एक एक को करके थोड़ी बोलेगा। अगर मैंने 5 को लोगों 10 को बोला, देखो तुम तो पुण्य लोगों से आया है, क्या बाकी नरक है? पुण्य लोगों से नरक से आए हैं, सब लोग इधर बराबर है। मैं तो आपको एक जैसे बता रहे, मैं अलग अलग किसी को बोल रहे नहीं, बोल रहे ना। समझने वाला सोच लो, अपना खजाना जो अंदर है उसी को संभाल कर रखो। कलयुग है, ब्राह्मण का युग है। ब्राह्मण तो भूने हुए बैंगन की तरह सावधान रहो। ब्राह्मण को चढ़ते चढ़ते लात मारेगा। शूद्र का युग है, कलयुग की पाप की जड़ और मरने, कलयुग धन्य, कलयुग ये कहते। इसमें ब्राह्मण को गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना मेरा अविनाशी परमात्मा को रचना। फिर आप पुण्य लोगों से भी आया, पुण्य लोगों से भी आने के बाद पुण्य पर समाप्त होकर कुकर शुकर आदि में उत्पन्न करके मूढ़ पुरुष जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच गति में पड़ा रहेगा। पुण्य फल समाप्त होगा, स्वर्ग आदि लोगों में जाकर भी आपको उधर से पुण्य फल समाप्त होकर आप फिर मानव योनि में 84। अभी आप तैयार हो? अगर आपको जो मेरे प्रवचन के अनुसार आपने सारे पुराणों को जब निचोड़ मैंने आपको बता दिया, बाकी आप उसको स्वीकार करो, याद करो। आपको खुद पता है भगवान आपको प्यार कर रहे हैं। पता चला ना, ये किसी ने आपको बोला तुम जितने फजर है, बोला कहीं से सुना आपने? जो जैसे मेरे को वैसे तो आपने सुना है, लेकिन इसका आप परवाह नहीं कर रहे। जो जैसे फजता है, मैं पढ़ा तो है लेकिन आप परवाह, 1000 बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन मेरी वाणी से आपको पता थोड़ा चल गया गहराई में। तुम्हारे को खुद पता चलेगा तुम कौन सा भक्ति में है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। शत्रु और मित्र कोई और दूसरा नहीं है, तुम स्वयं ही है। लेकिन तुम ब्राह्मण लोग सावधान रहो। चलते चलते आप आराम से चलते हुए आपको धक्का मारेगा, आँखों को छेड़ेगा, आँखों छेड़कर आपको शुभ कर्म करने वालों को भी कभी दुर्गति होता नहीं है। दुर्गति करेंगे, लेकिन सत्संगी जगह एक बार माया का प्रेरणा से आप बोल पड़े, लेकिन आपको दिखाई नहीं था। आपका और मेरे बीच में शिवजी खड़े होते हैं हमेशा। अपने आप करेंगे ना, वो बोलेगा लोमेश मुनि का याद करो, काका पुषंडी का कौआ का। गुरु के सामने तर्क वितर्क करने की वजह से साफ दिया ना। गुरु ने बोला चलो कोई बात नहीं, भगवान नहीं मानता, कहते मैं इसको कौआ के शरीर दे दी। काका पुषंडी सुना है ना। अभी आपको इन चीज़ों को, आपको क्या, आपने थोड़ा मनोकामना के लिए जरूर भटकता है। आपका मनोकामना पूरा हो फिर क्या करेंगे? दूसरा कामना करेंगे। आप ऐसे अग्नि हैं, लोभ है। कहते तुम्हारा
लोभ के कारण है, भोग प्रमाता है। तुम भोगेच्छा कर रहे, भोगों की इच्छा कर रहे, तुम कामना कर रहे। लोभ सबसे नस के साथ चिपका हुआ चीज है, पाप कर्म है लोभ। लोभ की फांसी से बंधा हुआ है। तो ये लोभ जब खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सफाई होगा। लोभ नहीं करो, इसमें लोभ कर कर तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा अहंकार का नाश नहीं होता। शरीर का मरने के बाद भी तुम्हारा जो अहंकार है उसका नाश नहीं होता। वो दूसरी शरीर में प्रवेश हो जाएगा। पुनः तैयारी है असुर योनि का। बार बार सब जगह बोलता है लोभ ना करे। लोभ भोग प्रमाता है। त्याग अपना स्वरूप में सिद्ध रहता है। त्याग में बहुत ज़्यादा शक्ति है। त्याग भगवान का स्वरूप है। त्याग में त्याग करो। जैसे ईंधन का अभाव में अग्नि बुझ जाने के कारण है। त्याग में तुम्हें परम शांति मिलेगा। तुम लोभ करेगा, लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया वो भगवान राम जैसे पूजनीय होता। तो समझ रहे, हमेशा सोच रहे मुझे कौन सा लोभ है। अभी मेरे से हठी योगी नहीं बनना। हठी योगी बनेगा भगवान को स्वयं आकर, भस्मासुर को भगवान आकर हठी योग कर कर आया। वो मांगा भी क्या क्या, मैं जिसको भी हाथ लगाया वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने तो देखो जिसको तू हाथ लगाए वो भस्म हो जाए। मांगा वही है ना भगवान से। ठीक है, ऐसे ही होगा। भगवान तो भगवान ये बोलता ठीक है, तुमने इतने भक्ति तो सीधा साधा है बांट कर करने का, है ना। तुमने इधर उधर कसरत करने की चीज मैंने बताया, हट करने के लिए बताया, तब करने के लिए बताया। ये तुम शरीर को दुख व्यापे तो शरीर को लेकर अहंकार कर रहे है ना। भक्ति तो शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता न इच्छा है। आपका कहाँ से पूरी पड़ी इच्छा। आपका जीवन संसार में रहना, जीवन निर्वाह के लिए लोग की फांसी से भगवान ने फिर कहा ठीक है, तूने हट कर कर तो मेरे से वरदान मांगा। मांगा भी क्या है, मैं जिसको हाथ लगाए वो भस्म हो जाए। भगवान है, भगवान तो बोले ठीक है ऐसे ही होगा। बोलने के बाद बोला इसका क्या प्रमाण है, तो कर कर तो देखो तुम पहले। ये तो जिसको भी हाथ लगा बात तो ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो गए। बोले तुम अपने आप ही तो कर कर तो देखो। कर दिया, आगे चला नहीं। वो भस्मासुर का नाम ऐसे ही है, भस्म हो गए है ना। आपका पता है ना, वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि नहीं था, रत्नाकर था। रत्नाकर डाकू भी जितने अत्यंत पाप भी है। अभी कोई भी राक्षस योनि से आया, नरक से आया, कोई भी आया, कहीं से भी आया, मैं अपना बहुमूल्य समय आपको दे रहे। इसका कीमत कौन करेगा। मैं निरंतर एक ही भाव से रहकर मैं भक्ति कर कर आपको मिल रहे, तभी भी आपको कामना आपका तो आपको तब भी आपको लोभ है। इसका कौन सा दंड मिलेगा आपको, है ना। लोभ काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी तीन जो द्वार है। मैंने आपको शुरू से बोला, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नष्ट, बुद्धि नष्ट हुआ पशु समान। गृहस्थाश्रम में तर्क वितर्क नहीं करो। एक ने बोल दिया टकराओ नहीं, दूसरा आदमी श्रोता है चुप रहो। ज्यादा वो बोलेंगे नहीं, बोलने में अपने आप बोली बंद हो जाएगा। आपको टकराने के लिए कहा मैंने कभी। पहले टकराते थे, कारण तो ये सब कर तांडव नृत्य कर करते थे। सारे तांडव नृत्य करते हैं, सारे दुनिया ऐसे तांडव कर आए। ये भी सच्चे झूठ नहीं बोले, बोला तांडव किया बहुत ज़्यादा परिवार में। अज्ञान में तांडव किया, तूने नहीं किया मैंने किया। आप बोले तुम सब बढ़ जाओ, ऐसे कभी बोल सकते हैं।
शर्म आएगा अपने आप को? परिवार में बोलना आपको काम जो मिलेगा, ये तो और भी मौका मिले बोलेगा तुम्हारा काम है खाना पीना आराम करना, टीवी लगे रुका, बाकी सब चीज से प्रबंध है टब रखा, तो एक बार भी हिलो नहीं, बैठो, लेकिन वो बैठेगा नहीं, कर देख लो, आपको देखकर खड़ी हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी स्पीड में। कर्म की गति रहस्यमय है, कर्म में इतनी शक्ति है, तुम बैठो काम नहीं करेंगे, अभी कौन बोलेंगे को तैयार है, कोई बोलेगा इधर? कोई नहीं उठा रहे, कोई नहीं बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलेगा नहीं, तुम बैठ जा, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, हाथ नहीं खड़ा कर रहे, एक भी हाथ नहीं उठा रहे, तुम बैठ जा, हम सारा काम करेंगे। इतने सारे लोग बैठे बोलने को तैयार नहीं, झूठ तो बोला मेरा तो दिल दर्द को गोपाल झूठ है ना, ये झूठ है ना, मेरा तो दिल दर्द गोपाल, दूसरा कोई नहीं, झूठ है ना, अभी भी झूठ तो हाथ उठाओ, तुम बैठ जाए, हम काम करेंगे कल से, तैयार नहीं है, इसमें सबाश है, सत्यवादी है, एनी सत्य तो बोल रहे, देखो एक भी हाथ नहीं उठाए, तुम बैठ जाए, मैं सारा आपको तो नहीं करने देगा भगवान, अरे तुमने बोल दिया ना ये करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी स्पीड में काम करेंगे, इसका तो मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप अभी झूठ में एक भी हाथ खड़े नहीं हुआ, कम से कम मेरा तो वो झूठ है, आपका बच्चा गिरने लगा, इधर वो को धक्का देगा, चल मेरा ही डालना पता नहीं कौन है वो, है ना, लेकिन आप ये बोलने का तैयार नहीं है, सारा काम मैं करेंगे, ये बात मैं रोज बोलता है, लेकिन करने का तैयार नहीं है, इसीलिए सनीता तैयार है, खुश रहो, ये बोलने का तैयार नहीं है, सारा काम मैं करेंगे, तुम्हारा काम है रोटी तोड़ना आराम करना, लेकिन बोल नहीं सकता, नहीं बोलता, कौन सा काम जाता है, कौन सा 50 लोगों का खाना बना, 3-4 लोग ही होगा, वो बात नहीं, लेकिन आप सत्य तो है, झूठ नहीं बोलना, इतना तुम्हारे जल्दी जगह झूठ नहीं बोलते, तैयार कोई नहीं है, तुम बैठ जाओ, सारा झूठ क्यों बोले, अच्छा ही इसका ऐसा ये सत्य बोलते नहीं, किसी को बोलते नहीं, हम करते